अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक लेके आई हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो सब्र नहीं करते, कुछ लोग होते हैं जिनमें अकड़ बहुत होती है। तो कुछ लोगों में इस तरह से होता है कि अकड़ बहुत होती है, तो अकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि झुकते तो इंसान है, अकड़ते तो मुड़ता है। हमारे हजूर पाक दो जहां का फरमान है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हारी इज़्ज़त किसी से माफ़ी मांगते हुए तुम्हारी इज़्ज़त कम होती है तो आखिरत में मुझसे ले लेना इज़्ज़त। सुभान अल्लाह। तो ये हमारे हजूर पाक का फरमान है। और हजूर पाक ने ये भी फरमाया है कि झुकते इंसान है, अकड़ते तो मुड़ता है। तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर हमसे हमारे बड़े नाराज़ होंगे, अगर हमसे छोटे खफा होंगे, तो हमें सलीका नहीं है, हम कहते हैं हम में बहुत अकड़ है कि वो आके हमसे माफ़ी मांगे। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जस्ट ये देखना चाहिए कि हमें हजूर पाक ने क्या फरमाया है, उन्होंने हमें क्या सिखाया है। और 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी रखनी नहीं चाहिए। 3 दिन से पहले राज़ी करना चाहिए। ये देखा करें कि आपकी वजह से कोई खफा तो नहीं, आपकी वजह से कोई रोया तो नहीं। खुश नसीब वो इंसान होता है जिसके लिए कोई रोता है, और बदनसीब वो शख्स होता है जिसकी वजह से कोई रोता है। हमारे हजूर पाक का फरमान है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इरशाद फरमाया है, यही बदला दे दो अगर किसी का देना है तो, और यही माफ़ी ले लो यही, वरना फरमाया याद रखना क़यामत के दिन तो इस तरह होगा, अगर सींग वाली बकरी ने बग़ैर सींग वाली बकरी को मारा होगा और उसे भी क़यामत में बदला देना होगा। तो हम तो फिर भी, यहाँ तक कि जानवरों से भी हिसाब लिया जाएगा, तो हम तो फिर भी के हजूर के उम्मती हैं। हमें इस दुनिया पे ही अपने आप को सुधारना होगा, हमने आखिरत की तैयारी करनी होगी। हजूर पाक का फरमान है कि जो मोमिन होता है वो बहुत भोला भाला होता है। और हजूर फरमाते हैं, एक और हदीस मुबारक में है, हजूर एक और हदीस मुबारक में फरमाते हैं, मोमिन भोला भाला है और मोमिन भोला भाला ही जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। हजूर एक और हदीस में फरमाते हैं कि मोमिन भोला भाला जो मोमिन होता है उसको अगला इंसान बेवकूफ़ समझ रहा होता है और उसे बेवकूफ़ बना रहा होता है। तो हमें दूसरों का ख्याल करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं, अगर माफ़ी मांगनी है इस दुनिया पे मांग लो, कहीं आखिरी टाइम हमारे पास क्या यही वक्त आखिरी हमारे लिए हो कि हम आगे हमारे पास वक्त ना हो। तो यहीं पे माफ़ी मांग लो, यहीं पे अगर किसी का हिसाब देना है यहीं दे दो, यहीं जो बात करनी है दे दो, क्योंकि किसी को किसी की ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता है, कोई भरोसा नहीं होता है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ से ज़्यादा कोई इज़्ज़त वाली और
तकरीब वाली चीज़ ही कोई नहीं। वो बड़ा मोअज़्ज़िज़ है बंदा, बड़ा मुकर्रम है वो बंदा, रब की बरगाह में बड़ा एज़ाज़ वाला है, जो रब की बरगाह में दुआ मांगता है। लोगों की किसी बड़े आदमी से मुलाकात हो जाए ना, तो फ़ोटो बना, तो फ्रेम लगा के फ़ोटो लगाई जाती है। सारी ज़िंदगी उसको बेचा है। और अगर कोई दुनियादार बड़ा आपको और मुझे सामने बिठा ले और लोग समझते हैं बड़ी तकरीम की बात है, और जिसको रब कहे आ और मांग मुझसे, फरमाया महबूब जब मेरे बंदे आपकी बरगाह में आके पता पूछें तो उनसे कहना कि मैं उनके करीब ही हूँ। जब भी दुआ मांगेंगे तो मैं कबूल फरमा दूँगा। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए, ख़याल करना चाहिए, कहीं हमसे दिल आज़ारी तो नहीं होगी, कहीं हमने किसी बात पे झूठ तो नहीं बोल दिया, कहीं हमें कोई शर्मिंदगी तो नहीं होगी, कहीं हमारी वजह से ये माहौल सारा ख़राब तो नहीं होगा। तो हुजूर फरमाते हैं कि जो तुझे तोड़े उसको जोड़, जो तुझे छोड़े उसको अपना, और जो तुझसे तल्लुक़ ख़त्म करे तो उसको अपनाई रख। जो तुझ पे जुल्म करे तो उससे भलाई कर, और तू उस पे रहम, तू उस पे आसानी कर। इसी तरह अगर अमीर किसी गरीब को मार देगा तो गरीब उससे बदला नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, इसलिए बदला नहीं ले सकता। और जब गरीब अमीर को मारेगा तो अमीर 1 मिनट में उससे बदला ले लेगा, उसके पास अप्रोच ज़्यादा होगी, उसके पास दौलत होगी। तो इतना देखना चाहिए कि अमीर का भी अल्लाह है, गरीब का भी अल्लाह है। दौलत से कभी भी इंसान अपनी आखिरत को संवार नहीं सकता, वो चंद ही कामों को संवार सकता है। सुभान अल्लाह। तो इस चीज़ का ख़याल करना चाहिए कि अगर हम किसी गरीब को मारेंगे तो क्या अल्लाह हमसे राज़ी रहेगा, और गरीब को भी सोचना चाहिए कि अगर हम मारेंगे अमीर को तो क्या अल्लाह हमसे राज़ी रहेगा। ये तो सिर्फ शैतान के काम हैं, इंसानों के, नबी की उम्मती के ये काम हो ही नहीं सकते। तो अमीर को कभी भी ऐसा नहीं चाहिए कि अपने से कम तर गरीब को गरीब समझे, उसको भी अपना भाई, उसको भी अपना बेटा, उसको अपना समझना चाहिए, अपने जैसा समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि चंद दौलत आ गई, घर आ गया और अच्छी गाड़ी आ गई और गरीब का कोई स्टेटस नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि गरीब का स्टेटस आपके पास दौलत हो के बन रहा है तो अल्लाह ने गरीब को जस्ट इम्तिहान के लिए रखा। हो सकता है आप के जहन गुमान में ना हो अल्लाह ने गरीब का क्या स्टेटस रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के राज़ों को तलाश नहीं करना चाहिए। इसी तरह ज़वाल इम्तिहान नहीं होता, अरूज इम्तिहान होता है। फरमाया करते थे गरीबी इम्तिहान नहीं होती, दौलत इम्तिहान होती है।
गुमनामी इम्तिहान नहीं होती, शोहरत इम्तिहान होती है। और याद रखिए, ज़मीन इंसान को रिस्क देती है। जब इंसान मरता है तो फिर वो उसे अपना रिस्क बना लेती है। परिंदा जिंदा हो तो चूंटियाँ खाता है। जब परिंदा मर जाता है तो चूंटियाँ उसे खाती हैं। वक्त कभी भी बदल सकता है। एक दरख्त 1 लाख माचिस की तीलियाँ बना सकता है। माचिस एक तीली 1 लाख दरख्त जला सकती है। याद रखें, कभी भी किसी को मत सताइएगा, कभी भी किसी को मत सताना। उस वक्त शायद आप ताकतवर हो, मगर वक्त आपसे ज़्यादा ताकतवर है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए। हमें पंचतन घराने को देखना चाहिए। हमें पंचतन घराने का देखना चाहिए कि उन्होंने कितना सब्र किया। हमें तो, हमारे बहन भाइयों, हमें तो दीन इस्लाम, हमें तो हर चीज़ रेडी मिल गई। आज हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है। तो किसी ने ना हज़रत अली से पूछा, मतलब हज़रत अली ने फरमाया है, हज़रत अली से किसी ने पूछा है, या अली कैसे पता चले, या अली कैसे पता चले कि किस दिल में अल्लाह रहता है, किस दिल में अल्लाह रहता है। हज़रत अली ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। हज़रत अली ने फरमाया, जो दिल दूसरों को तकलीफ़ में देकर, जो दिल दूसरों को तकलीफ़ में देकर बेचैन हो जाए तो समझो उस दिल में अल्लाह रहता है। सुभान अल्लाह। तो आज हमें एहसास ही नहीं होता, किसी का दिल हमारी वजह से दुख जाए, कोई मायूस हो जाए, किसी को हमारी वजह से, हमारी ज़ात से तकलीफ़ हो, हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें सिर्फ़ अपनी ही पड़ी रहती है कि हमें हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, दूसरों की नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जस्ट ये सोचते हैं कि अगला इंसान तो है नहीं, उसके सीने में दिल नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मोमिन हमारे हजूर पाक की उम्मत के हर एक इंसान, हर एक बच्ची, हर एक बच्चा, हर एक इंसान के सीने में दिल है, और उस दिल में अल्लाह बसता है, उस दिल में रसूल बसते हैं, उस दिल में पंचतन घराना बसता है। तो हमें हर एक दिल की, हर एक इंसान की कदर करनी है। और इसलिए किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि अल्लाह किससे राज़ी है, किससे नाराज़ है। अल्लाह किसके काम देख रहा है, किसके काम नहीं देख रहा। तो सब दिलों को, सबको देखता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत को आप नहीं जान सकते। इसी तरह आपको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह की कुदरत कीमती बात है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नुम में है, इब्राहीम का वालिद जहन्नम में, लोत की बीवी जहन्नुम में, लेकिन फ़िरौन की बीवी जन्नत में। कौन किसको क्या लगता है, कौन किसको क्या लगता है? अल्लाह को इसकी परवाह नहीं, अल्लाह को इसकी परवाह नहीं। अल्लाह के यहाँ मेरे बहन भाइयों, अल्लाह के यहाँ सिर्फ शिर्क से पाक ईमान की कदर है। सुभान अल्लाह। और आप लोगों के पास जितनी दौलत आए, जितना माल है, हर दुनिया की चीज़ आ जाए, लेकिन अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, हजूर को आजिज़ी पसंद है। हजूर तो यतीमों और गरीबों का और बेवाओं का ख्याल करते थे, ख़ुद कमा के बच्चों को देते थे। सुभान अल्लाह। तो इस तरह मैं बताऊँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया है, मैं तुम्हें इस आदमी की पहचान बताता हूँ
जिस पर जहन्नम की आग हराम है और वो आग पर हराम है। ये वो आदमी है जो नरम मिजाज, नरम तबीयत हो और नरमी से बात करने वाला हो। सुभान अल्लाह। मेरे हजूर को, मेरे अल्लाह को नरम मिजाज वाले, अच्छे अखलाक वाले, आजिज़ी वाले बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो अपनों से नाराज़गी, वो अकड़, वो बदतमीज़ी, वो बद इखलाक, वो हर चीज़ें यहीं की यही रह जानी हैं। किस काम की हैं, किस काम की हैं? मुझे ये बताएं कि अगर हम आज मर जाते हैं, अगर आज हम मर जाते हैं तो हम तो दो लोगों के मोहताज हैं। हम तो किसी के मोहताज हैं जो हमें उठा के हमें हमारी कब्र तक लेके जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ पाँव नहीं काम कर सकते। हमसे रूह, हमारी जान चली जाएगी। तो हम अकड़ते क्यों हैं? झुकते तो इंसान हैं, अकड़ते मुर्दा हैं, हमारे हुजूर ने फरमाया है। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल किया करें। हमारे हुजूर पाक का फरमान है, ये किसी आम का नहीं है। अब मेरे अल्लाह को बहुत ज़्यादा आजिज़ी पसंद है और मेरे हुजूर खुद काम करके बच्चों को, खुद काम करके यतीमों को, खुद काम करके गरीबों को, खुद काम करके मस्कीनों को, खुद काम करके बेवाओं को, खुद काम करके लोगों को खिलाया करते थे। हम उनकी उम्मत हैं, किसी आम के नहीं हैं, हम उनकी उम्मत हैं। अगर वो चाहते तो क्या से क्या हो जाता, लेकिन अल्लाह को आजिज़ी पसंद थी। हमारे हुजूर इतना सब कुछ था, सब अगर एक इशारा करते तो क्या कुछ हो जाता। हमारे हुजूर जो बचपन में एक उंगली का इशारा करते थे, खिलौना बना हुआ था चांद, एक इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गए, फिर इशारा किया तो जुड़ गया। और ऐसे इशारे करते थे जैसे बच्चा करता है बचपन में, खेलता है। हुजूर ऐसे करते थे तो चांद नाचता था, चांद घूमता था। सुभान अल्लाह। अगर वो चाहते तो क्या से क्या हो जाता। उनके पास शहनशाही, बादशाही, हर चीज़ थी, हर चीज़ थी। उनसे तो सच्ची मोहब्बत हमारे अल्लाह ने की। सुभान अल्लाह। तो आजिज़ी मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। हमें आजिज़ हो के इस दुनिया पे रहना है। हम जब इस दुनिया से जाएंगे ना तो अल्लाह हमसे बहुत राज़ी रहेंगे। हमें ये नहीं देखना कि अगर हमसे कोई गलती होती है, क्या पता हमारे पास वक्त कम है, हमारे पास वक्त ना रहे, तो अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें कोई हक नहीं है अमीर को गरीब को अमीर पे कि वो उसकी बुराई करे, वो उसको बदनाम करे, वो उसका मजाक उड़ाए। ये हरगिज़ अल्लाह को पसंद नहीं है, रसूल को पसंद नहीं है, हमारे हुजूर को पसंद नहीं है। तो जैसे ही गलती हो तो माफ़ी मांगनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इज़्ज़त हमारी कम हो जाएगी। ये हमारे हुजूर ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि इज़्ज़त कम हो गई है तो क़यामत वाले दिन ए बंदे तू मुझसे ले ले। जब हुजूर कहते हैं तो हम क्या हैं? हमें इस चीज़ का ख्याल करना है और आप नेकी की बातें फॉरवर्ड करते रहा करें, ताकि क्या पता कोई इन कामों में लगा हो तो एक छोटी सी बात से वो इन कामों से हट जाए, उसकी ज़िंदगी संवर जाए। सुभान अल्लाह। तो मैं एक ही आप सबको कहूँगी इंशाअल्लाह ताला कि हुजूर के बन के रहें, हुजूर के नक्श कदम पे चलें, हुजूर के बन के रहें
और ये दुनिया कुछ भी नहीं है, दुनिया किसी ने पूरी नहीं की। सुभान अल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड किया करें ताकि मेरे मुसलमान बहन भाई जो भी हैं जहाँ से देखते हैं वो इन पे अमल करें और ये सदका जारिया है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।